मेरे माध्यम से जो राम कथा कही जाती है उसके संदर्भ में जो मैंने कल बात सुनी तो मैं थोड़ा बहुत चकित हो गया। और मेरी भाषा तो उसको आप हिंदी कह लीजिए, यद्यपि उस समय उसका नाम हिंदी नहीं था, वो भाषा अवधी थी या ब्रज भाषा थी। तो वो उस भाषा के माध्यम से राम कथा कही गई है और उसको रूप स्वरूप आपके सामने रखता हूं। पर जब मुझसे बताया गया, कई लोगों ने ये कहा कि इस बार महाराज श्री की कथा समझ में नहीं आ रही, तो मैंने कहा अंग्रेजी में नहीं आ रही थी तो समझ में आया, अब तो लोगों को हिंदी में समझ में आना अगर बंद हो गया तो इसका अर्थ है सब नहीं है, आप सब लोग आए हैं तो उसको ग्रहण कर सकते होंगे। लेकिन ऐसा प्रश्न आने पर मैं चकित हो गया कि अच्छा, वे समझ ही नहीं पा रहे थे इस बार कथा का प्रसंग क्या है। वो मुझसे कहा गया। और फिर हमारे एक प्रेमिया, बहुत पुराने श्रोता हैं, श्री राधा वल्लभ जी, उनका बड़ा आग्रह था कि श्री भरत के चरित्र की कुछ चर्चा की जाए। तो वो मैंने मान करके कि आप लोग यदि श्री भरत की कथा में अधिक रस ले सकते हैं तो मेरा उद्देश्य तो वही है। और आज से मैं आपके सामने श्री भरत चरित्र के एक अंश की व्याख्या करूंगा। एक अंश तो आप बेटी मंदाकिनी से श्रवण कर रहे हैं, कई मंत्र आदि के। यहाँ पर जो गोस्वामी जी की पंक्ति है वो बड़ी मधुर और बड़ी ही सांकेतिक। निश्चय हो गया कि श्री राम भद्र बन जाएंगे। श्री भरत के प्रेम की परीक्षा यही थी, जब व्यक्ति अपनी बात पर अड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा सत्यवादी है और अपनी बात पर वो दृढ़ रहता है, पर यह धारणा सही नहीं। आप बात पर दृढ़ रहते हैं तो प्रश्न है कि वो दृढ़ता आपकी क्या है, वो हठ है कि पन है। ये रामायण के शब्द तो बड़े गहराई से समझने योग्य हैं। महाराज जनक ने एक प्रतिज्ञा की कि जो धनुष तोड़ेगा उसे मैं, मेरी कन्या उसका जयमाल के द्वारा वर्ण करेगी। और महाराज श्री के इस प्रतिज्ञा का समाचार सारे विश्व में पहुंचा और देश देश के राजा वहां एकत्र हुए। उस एकत्र राजाओं के संदर्भ में एक दृश्य सामने आया। जिस दिन धनुष टूटा उसके एक दिन पहले जब श्री राम और श्री लक्ष्मण नगर दर्शन के लिए निकले तो उस समय जो वहां की भावुक स्त्रियां हैं, बालिकाएं हैं, नवयुवतियां हैं, उस सुंदरता को अपने भवन के झरोखे से बैठकर देख रही, मानो मर्यादा का भवन झरोखे उसमें है और धर्म जो है वो भवन है, तो प्रेम उसकी खिड़की है, प्रेम उसका वह स्थान है कि जहां से उस दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है। तो श्री राम के सौंदर्य को देख करके उन भावुक महिलाओं के हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई और एक स्वर से सबने ये कहा कि इन्हें तो देख करके लगता है कि महाराज दशरथ जो है अगर इन राम से सीता का विवाह करे तो शायद बहुत उचित होगा। संवाद में बात आती है, किसी ने कहा कि महाराज जनक तो अपनी बात पर दृढ़ रहने वाले हैं, तुम ये कैसे समझती हो कि ये तुम्हारी बात सुन करके या जान करके वे प्रतिज्ञा छोड़ देंगे। और तब एक नया शब्द, नया प्रयोग, और गहराई से विचार करके देखे तो इस देश की ये समस्या रही। और वो देश की समस्या इसलिए रही है कि लोग भेद करना भूल गए और धर्म क्या है, उसका सही रूप क्या है, उसके स्थान पर उन्होंने अपनी कुछ मान्यताओं को, कुछ धारणाओं को ही धर्म को रूप दे दिया। पर अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कहा और उस पर डटा रहे तो लगते हैं ये भाई बड़ा सत्यवादी है, बड़ा दृढ़ है, पर सत्य ये नहीं है। और बहुत
ऐसी अनोखी बात है। उस समय वो युवती जो बड़ी भावुक और श्री राम के सौंदर्य को देख करके उसे लगता है कि सिया राम कर करे विवाहु। तो ये आपको अभी जो परीक्षा जनक ले रहे हैं उसमें तो पहले पास होना पड़ेगा, तब न विवाह होगा। और ये इतने कोमल सुकुमार हैं कि धनुष तोड़ नहीं पाएंगे। उस सखी ने एक नई बात कही का इनकी परीक्षा तो बाद में होगी, पहले महाराज जनक की परीक्षा होगी। जनक की परीक्षा होगी, हाँ। अगर इन्हें देख करके जनक प्रतिज्ञा छोड़ करके विवाह करे तो विवेकी, और इतने के इसके बावजूद होते हुए भी विवाह न करे कि मैंने ऐसा कहा था तो अविवेकी। कुछ नई सी व्याख्या लगी। शब्द आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, इस सखी ने कहा नहीं, वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। और तब वो क्या कहती है सखी, कोई कहा आई क्या नर नाहू पन तन पन तजी करे विवाह, प्रतिज्ञा छोड़ करके ये विवाह करें। तो उस सखी ने कहा कि अगर वो नहीं छोड़ पाते तो शब्द क्या है, राजा छोड़ेंगे नहीं। तो सखी कहती है अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो हम समझ लेंगे वो परीक्षा में असफल हो गए। तो सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। लगता है बुद्धि उनकी भ्रष्ट कर दी है ब्रह्मा ने, इसलिए इस प्रकार से अपनी बात पर अड़े हुए। इस अंतर को आप गहराई से समझिए, और ये रामायण का दर्शन है और धर्म को समझने का आधार। अपनी बात पर अड़े रहने का अर्थ क्या हुआ? इसलिए दो शब्द कहे गए, प्रण है कि हट है। तो प्रण और हट का बड़ा विस्तृत अंतर है, और ऋषि भरत के प्रसंग में भी इसकी एक श्रेष्ठतम व्याख्या की गई। पर इसका श्री गणेश पुर जनकपुर से हुआ, और उसने जो तर्क किया वो समझ में आने योग्य है कि आपके मुख से जो शब्द निकला वो शब्द उद्देश्य है कि शब्द के पीछे आप जो चाहते हैं वो उद्देश्य है। इसका बहुत अंतर लोग नहीं सोच पाते। मैं जो में कहा करता हूँ कि डॉक्टर बड़े सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध थे। किसी को फोड़ा हुआ दिखाने गया और डॉक्टर साहब ने कहा कि तीसरे दिन शल्य चिकित्सा ऑपरेशन में करूंगा। संजोग है किसी ने जड़ी बता दिया, उसने लगाया, फोड़ा फूट गया और सारा उसमें जो विकृत था वो निकल गया। तब उसने डॉक्टर साहब से कहा कि आपने तीसरे दिन कहा था, मैं तो आ गया हूँ लेकिन वह तो फोड़ा ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा फोड़ा भले ठीक हो जाए क्यों, ऑपरेशन तो मैं जरूर करूंगा, नहीं तो मेरा सत्य नहीं बचेगा। ऐसा सत्यवादी डॉक्टर अगर आपको मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा कि ये उन्होंने कह दिया कि करेंगे तो करेंगे, आपको कुछ नहीं है तो भी काटेंगे। सत्य का अर्थ हठ नहीं है, सत्य का अर्थ दुराग्रह नहीं है। सत्य का महत्व इसलिए है कि उसके पीछे जो एक कहने वाले की भावना है, उद्देश्य है। आप भगवान राम के चरित्र में सर्वदा यह बात पावेंगे कि उनकी वाणी में सत्य जो है वो हठ नहीं। इसलिए उन्होंने बाली पर बाण प्रहार करते हुए कहा था कि बस मैं एक ही सुर सुग्रीव में मारी हूं, बाली एक ही वाणी। लेकिन बाली का अभिमान नष्ट हो गया और तब भगवान राम ने बाली के सिर पर हाथ रख करके कहा, अचल खाऊं तो न रखाओ प्राण, तुम जीवित रहो, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी मृत्यु हो। कितना अंतर है। जिन्होंने एक बाण से मारने की प्रतिज्ञा किया था वे कहते हैं कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्री राम और रामायण का दर्शन ये है कि अगर आप सत्य को हठ का पर्यायवाची बना लेंगे तो आपका सत्य अभिमान है, वो सत्य नहीं। इस बात को जब तक लोग नहीं समझेंगे, और इस देश का ये भाग्य रहा है कि यहाँ बात पर अड़ने वाले व्यक्ति जो है बहुत पाए गए सारे इतिहास में। और महाभारत के तो जितने पात्र हैं
वो ऐसा बात को पकड़े बैठे कि सारी लड़ाई बातों की थी और सर्वनाश हो गया। क्योंकि सब सत्यवादी थे, भीष्म सत्यवादी थे, इसलिए विवाह नहीं करेंगे। हम उन्होंने काशराज की कन्या का अपहरण किया है। और ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक था कि अगर आपने किसी कन्या का अपहरण किया है तो उसका जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। और वो कहने लगे कि वो तो राजाओं की चुनौती के रूप में ऐसा किया, मैं विवाह नहीं करूंगा क्योंकि पिताजी को मैंने ऐसा वचन दिया। पर प्रश्न तो यह है कि अगर वो इस वचन को छोड़ देते तो क्या होता? अगर कहीं इस वचन को वे छोड़ देते तो महाभारत में जो सर्वनाश हुआ वो न होता। भीष्म बहुत बड़े महत्वपूर्ण महात्मा है या बड़े ऊंचे जो व्यक्ति है, ये बात अपने स्थान पर है, पर गहराई से विचार करके देखें तो भीष्म का यह आग्रह बड़ी दुर्घटना का कारण बन गया। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब उस कन्या ने जिसका अपहरण किया गया था जाकर परशुराम जी से यह कहा कि भीष्म आपके शिष्य हैं और मेरे साथ वे इतना अन्याय कर रहे हैं, आप उन्हें आदेश दें कि वे विवाह करें, तो परशुराम जी आए। परशुराम जी के आगमन का समाचार सुनकर के भीष्म पितामह माला लेकर, चंदन लेकर, आरती लेकर के गए गुरुदेव का पूजन करने। पूजन किया और तब एक वार्तालाप हुआ। और वो वार्तालाप यह था कि तुमने इस कन्या का हरण करके जो भूल की है उसका प्रायश्चित यही है कि तुम इससे विवाह करो। भीष्म ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि मैंने पिताजी को यह वचन दिया। उन्होंने कहा तुमने दिया है तो तुम्हें क्या आवश्यकता थी उस स्वयंवर सभा में जाने की? तुम्हें क्या आवश्यकता थी कि तुम हरण करो? किसने तुमसे कहा? और अगर पिता की इतनी आज्ञा का महत्व है तो मैं गुरु के रूप में तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम विवाह करो। पर भीष्म आड़े रह गए, ना ना, आप कुछ भी क्यों न कहें, मैं नहीं करूंगा। और तब परशुराम जी को थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम्हें मेरा पुराना इतिहास भूल गया, मैं कितना कठोर क्रोधी हूं और दंड देना में वे कितना निर्दय हूं। सारे इतिहास को पढ़ लो कि मैंने क्षत्रिय जाति को इतनी बार पृथ्वी से समाप्त कर दिया। यह वाक्य सुनकर के भीष्म ने, बस यही श्री राम और भीष्म का अंतर है। परशुराम जी श्री राम से भी कहते हैं तुम अगर बहुत बड़े योद्धा हो तो या तो तुम मुझसे लड़ो, और नहीं लड़ते हो तो ये जो तुमने राम नाम रख लिया, तुमने रखा या तुम्हारे गुरु ने रखा, इस नाम को हटा दो। और बाद गुरु वशिष्ठ ने नाम रखा था। पर भीष्म और भगवान राम के उत्तर में आप अंतर पाएंगे। भीष्म ने यही कहा कि हाँ, आपका इतिहास में पढ़ा, मैंने सुना है, जानता भी हूँ, लेकिन क्या बात है, भीष्म ऐसा कोई क्षत्रिय मिला होता तब ना आपको पता चलता, तभी आप ये भाग रहे। और फिर बड़ी गुरु शिष्य में लड़ाई हुई, महाभारत में वर्णन आता है। किसी तरह से दोनों का युद्ध शांत किया गया और उसके बाद उस कन्या ने तपस्या किया। तपस्या करके वो शिखंडी बनी और वही अंत में भीष्म के मृत्यु का कारण बनी। अड़े रहना यह गुण नहीं है, आवश्यकता होने पर आप विचलित न हो तो भी गुण है, और आवश्यकता होने पर उसका परित्याग करें तो ये अधिक विवेक युक्त है। इसलिए वो केवल भीष्म पितामह की बात जाने दीजिए। अब महाराज आज द्वापर युग में राम राज्य क्यों नहीं बन पाया, कई लोग पूछते। मैंने कहा भरत वहां पर थे ही नहीं, लक्ष्मण थे नहीं, हनुमान जी नहीं थे, जो महापुरुष से हुआ ऐसी ऐसी व्याख्या उनकी थी कि वो राम राज्य क्या बनाते, कृष्ण राज्य क्या बनाते। क्या कर्ण और युधिष्ठिर आमने सामने, अब कर्ण महायोद्धा, युधिष्ठिर तो उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, और टिक नहीं पा रहे थे तो घायल होकर के सारथी रथ लेकर के भागा और महाराज युधिष्ठिर को शिविर में स्थापित कर दिया। जब यह समाचार अर्जुन को मिला कि बड़े भाई युधिष्ठिर घायल हो गए हैं, तो व्याकुल होकर भगवान कृष्ण से कहा कि आप अभी युद्ध छोड़ करके मुझे ले चलिए, मैं भाई को जाकर सांत्वना देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने आदेश मान लिया, रथ लेकर के आए, और आने के बाद जब युधिष्ठिर ने भीतर प्रवेश किया, जो अर्जुन ने, बड़े प्रसन्न हो युधिष्ठिर, उनको लगा कि ये कर्ण को मार करके आ रहा,
लगे बधाई देने की, तुमने वो तो बहुत ही निष्ठुर था और बड़े प्रहार किए थे, तुमने उसका वध कर दिया, मेरी छाती ठंडी हो गई। अर्जुन ने कहा महाराज ऐसा कुछ नहीं है, मानने की बात अभी नहीं है, अभी तो केवल आपको देखने में चला है, इतना क्रोध आया, लगे अर्जुन की निंदा कर रहे। अर्जुन थोड़ी देर शांत रहे, पर अचानक युधिष्ठिर के मुंह से निकला कि तुम बड़ा भारी योद्धा मानते हो और तुम्हारे गांडीव धनुष की बड़ी चर्चा है चारों ओर, गांडीवधारी क्या है ये तुम्हारा गांडीव काहे का बना हुआ है और तुम बिना हमारे यहाँ चले आए। ये युधिष्ठिर का व्यवहार कोई उचित तो नहीं था। जब उससे विचित्र व्यवहार अर्जुन का, क्या अर्जुन ने जो ही सुना तलवार निकाल लिया और युधिष्ठिर का सिर काटने के लिए चल पड़े। वो तो भगवान कृष्ण होते तो इतिहास ही बदल जाता, वो तो युधिष्ठिर का सिर कटने ही वाला था। क्यों ही है? भगवान ने पूछा कर क्या रहे हो? अर्जुन ने कहा मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मेरी अगर कोई आलोचना या निंदा करेगा तो मैं सह लूंगा, पर मेरे अगर गांडीव की निंदा कोई करेगा तो उसका सिर काट करके ही मुझे संतोष हो। इसे सत्य की रक्षा के लिए सिर काटना आवश्यक है। यह सत्यवादिता द्वापर युग का विशेष गुण है और ये जितने सत्यवादी थे वो अपनी बात पर अड़े रहने वाले थे। वो तो एक भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं और उनकी समस्या ये है कि संसार में सबसे अधिक सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध थे युधिष्ठिर। भगवान जिस अश्वत्थामा की मृत्यु कैसे हो, भीमसेन ने हाथी मार दिया, अश्वत्थामा मारा गया क्योंकि ममता बहुत है द्रोणाचार्य की। अगर अश्वत्थामा की मृत्यु से रहेंगे तो शांत युद्ध से विरत हो जाएंगे। भीम ने जाकर के कहा अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं तुम्हारे कहने से नहीं, भगवान कृष्ण आ गया है, मैं यदि कहूं कि मारा गया तो बोले आप पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं, आप तो बिल्कुल सत्यवादी नहीं, आप तो चाहे जब जो बोलते रहते हैं। युधिष्ठिर अगर कहे तो सत्य, आप कहे तो सत्य नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है युधिष्ठिर का, कितना दुर्भाग्य है उस समय कि भगवान को असत्यवादी मानना और युधिष्ठिर को सत्यवादी मानना उनको सही ज्ञान ही नहीं था। भगवान कृष्ण का वो तो सत्यवादी नहीं है, साक्षात सत्य है और सत्य है तो वो उसकी चर्चा करने से बहुत विस्तार दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो ऐसी महाभारत में अनगिनत घटनाएं हैं जिसमें अड़े रह करके शब्द को कुछ मान करके, और यहाँ तक कि जो यदुवंशियों का संहार हुआ वो भी केवल एक शाब्दिक झगड़े के कारण, किसी उद्देश्य से नहीं, किसी आदर्श से नहीं। लड़ करके मर गए, कोई क्या संपत्ति के लिए, क्या राज्य के लिए, क्या ना पुरानी स्मृतियां महाभारत के युद्ध की आ गई। कृतवर्मा लड़े थे दुर्योधन की ओर से, सात्यकी लड़े थे अर्जुन की ओर से, दोनों को नशे में पुरानी याद आई और एक दूसरे पर आक्षेप करने लगे और उसके बाद दो मारकाट जिस तरह से वो जूझ गए वो दुखद पक्ष है। और यही सिद्ध करता है कि सचमुच जब समाज में समझने की वृत्ति समाप्त हो जाती है और लोग इस रूप में धर्म की व्याख्या करने लगते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। ऐसे जन ने मुझसे पूछा, सुनते हैं महाभारत रखने से घर में झगड़े होते हैं, रखना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा महाभारत रखने में कोई आपत्ति नहीं है, होने में आपत्ति है। हाँ ठीक है रखिए, लेकिन अगर सचमुच आपने महाभारत, तो महाभारत को गोस्वामी जी ने भी एक कह करके दुख प्रकट किया कि रामायण सिख अनुभरत जग भव भारत रीति, कली खुशाल की को कहे सठ कुचाल, तुलसी की को सुने कली कुशाल पर भी। उसका अभिप्राय यह है कि धर्म शब्द से व्यक्ति अगर ये मानने की भूल करे कि बहुत बड़ा उच्च कोट का धर्मात्मा हूं तो शायद तो धर्म का तत्व ही नहीं जानता। और जनकपुर की सखी ने बहुत मीठा तर्क किया। प्रतिज्ञा का उद्देश्य क्या था? योग्य वर को पाना, और योग्यता की परीक्षा के लिए धनुष को रखा गया था। वो सखी कहती है कि किसी को यह लगा कि बहुत बड़ी मात्रा में सोना सुमेर पर्वत पर है और मुहूर्त निकाल करके उसने यह निर्णय किया कि कल प्रातः काल चलेंगे सुमेर पर्वत से, वहां सोना ले आवेंगे। कितने लोग ढोएंगे, कैसे ले आवेंगे, नहीं बस ले आवेंगे।
वो सखी पूछती है कि अगर जिस समय वो चलने वाले थे महोदय, उसी समय कोई ऐसा महापुरुष सिद्ध आ जाए कि जिसके पास पारस हो, और पारस से कहे कि इतना कष्ट क्यों करते हो, तो इस पारस के द्वारा ही सोने को छिला सकते, लोहे को छिलाकर सोना बना सकते हो। अगर कहने वाले कहे कि आप कुछ भी कहिए, मैंने तो यही कहा था कि मैं सुमेर पर जाऊंगा। सखी ने कहा विचित्र है जनक, योग्य वर के लिए प्रतिज्ञा, और ऐसा पारस जैसा योग्य वर जिसको विश्वामित्र जैसा संत लेकर के आया, तो पारस जो घर मिले सुमेर की जाइए। अगर घर में पारस प्राप्त हो सकता है तो सुमेर की यात्रा उद्देश्य विहीन है। केवल अपने शाब्दिक जंजाल में जनक जी की प्रतिज्ञा का भी दूसरा संदर्भ है। तो मानो श्री रामचरितमानस में सत्य की वह उत्कृष्ट व्याख्या की गई कि अगर लोग उसे सही अर्थों में समझ सके, अहंकार और सद्गुणों का भेद कर सके, एक बहुत सूक्ष्म कार्य है। मैं आप इतना अगर अभ्यास डाल लें कि आपके द्वारा जो व्यवहार हो रहा है, जो आपके द्वारा कहा जा रहा है, उसके मूल में अहंकार है या कोई सिद्धांत है। और इसी का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत अयोध्या कांड में मिलेगा, श्री भरत के चरित्र में। श्री भरत की महानता क्या है? गोस्वामी जी ने एक वाक्य कहा, जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरणी धरत को। अगर भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों को कौन धारण करता? संस्कृत में धर्म शब्द का अर्थ है धारणा, धर्म मृत्याहु। धारण करने की जो क्षमता है वही धर्म, जो धारण कर रहा है वो धर्म। फिर प्रश्न तो यह है कि व्यक्ति के द्वारा धर्म का निर्णय कैसे करेगा? तब उस महाभारत का श्लोक जिसमें उत्तर जो दिया गया कि भाई क्या करें। अगर वेदों को प्रमाण माने तो 4, पुराणों को प्रमाण माने तो 18, स्मृतियों को प्रमाण माने तो वो उनकी संख्या भी 18, उपनिषदों को प्रमाण माने तो 10। किसकी बात मानना ठीक रहेगा? और तब उसमें जो महाभारत का वाक्य है बहुत सुंदर है। महाभारत के विषय मैंने जो कहा उसको आप लोग महाभारत की निंदा न समझ लीजिएगा। उसका अभिप्राय है कि वो चिंतन समाज में जब व्याप्त हो जाता है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उसका ग्रास हो जाता है। निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व केवल ग्रंथों के द्वारा नहीं जाना जाता। धर्म का जो तत्व है वो केवल शब्दों का विषय नहीं। तब कहा है धर्म तत्वम निहितम गुहायाम, वो गुफा में छिपा हुआ। इतनी बड़ी बात कही गई। आप पुस्तकों को पढ़ करके सुन करके धर्म का निर्णय अगर समझते हैं, और गुफा का जो संकेत है, संदेश है, और वो सूत्र यही था, धर्म तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपन्था। हम जिसके प्रति श्रद्धा में हैं उस महान पुरुष का अनुमान करना ये उचित होगा। तर्क वितर्क के द्वारा व्यक्ति अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है। अब इस कसौटी पर श्री भरत के वाक्यों पर ध्यान दीजिए। चित्रकूट की ओर जब श्री भरत सारे समाज को लेकर प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने आदेश दिया मंत्रियों को और सेवकों को कि राज्याभिषेक के लिए जितने राजोचित सम्मान के लिए अभिषेक के लिए सामग्री होना चाहिए वो ले आए। सारी ये सामग्री जो है एकत्र की गई और पूछा गया कि ये सामग्री माने का उद्देश्य क्या है? बोले बन देव मुनि राम राजू, हम चलेंगे चित्रकूट में और गुरुदेव जो है वन में ही प्रभु श्री राम का तिलक करेंगे। इतने भावुक हैं। उन्होंने कहा क्या हम ऐसी धृष्टता करेंगे क्या कि चल करके कहेंगे सिंहासन के लिए अयोध्या चलिए? सिंहासन के लिए वो व्यग्र होते हैं जिनको छोटे हैं और सिंहासन बड़े से बड़े हो जाते हैं। भगवान श्री राम को तो उसका कोई आकर्षण ही नहीं। ऐसी स्थिति में श्री राम सिंहासन के पास आए, ये भावना के विरुद्ध है। सिंहासन ही श्री राम के पास चले और प्रार्थना करे कि आप हमें धन्य बनाइए। इस भावना से लेकर के गए, घोषणा कर दिया बन देव मुनि राम राजू।
गुरु वशिष्ठ वन में श्री राम को राज्य देंगे। लेकिन जो चित्रकूट का प्रसंग है, जिसकी चर्चा आपके सामने अगले दिनों में की जाएगी, उसकी विशेषता क्या है कि श्री भरत यह कह करके आए, पर वन में तो श्री राम का अभिषेक नहीं हुआ। जो राज्य की राज्याभिषेक की सामग्री थी, वह भी उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया कि आपके राज्याभिषेक के लिए जो जल और सामग्री आई है, उनका क्या करें। और प्रभु ने कहा कि महर्षि अत्र ही यहाँ महानतम महापुरुष है, तुम वहां जाकर के वे जहां जल स्थापित करने के लिए कहे वहां करो। और तब वो भरत कूप का निर्माण हुआ। आप में से जो चित्रकूट गए होंगे उन्होंने देखा होगा, एक विशेष कूप है, उसका नाम है भरत कूप। और उसी कूप में वो तीर्थ जल स्थापित किया गया। और ये कितनी विलक्षण बात है। यह जो श्री भरत ने प्रतिज्ञा करके आए कि वन में प्रभु का राज्याभिषेक गुरुदेव करेंगे, और उस दृश्य की कल्पना आप कीजिए, जब अयोध्या उस चित्रकूट की जो सभाएं हैं, उसमें जो संवाद है साधारण तो नहीं, इसलिए बड़ा प्रसिद्ध है। बालक है आदि उतर के अंता, मध्य अयोध्या गाँव संता। बालकांड का प्रारंभ और उत्तरकांड का अंत जो आप अभी बेटी मंदाकिनी से सुन रहे हैं, और ये जो मध्य में अयोध्या, ये अयोध्या कांड है, उसका सूत्र क्या है। उस समय उस देश में विशिष्ट महापुरुष जितने थे वहां एकत्र हुए। वशिष्ठ आए, विश्वामित्र आए, और अन्य ऋषि मुनि और राजर्षि जनक भी वहां आए। अब वहां पर जो अद्भुत धर्म का स्वरूप रामायण में आया, जो समाज के लिए और सत्य और धर्म को समझने के लिए सबसे उपयोगी, क्या निर्णय की स्थिति क्या है, क्या होगा, ये चिंता सबके मन में बनी हुई। और एक और है देवता, जो बार बार इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि भरत तो इतने बड़े प्रेमी हैं और आज तक उन्होंने श्री राम से कुछ नहीं मांगा। अगर कहीं उन्होंने ये कहा कि लौट चलिए, तो प्रभु नहीं कर सकेंगे क्या। वो जितने महान है उतने संकोची है। राम सकोची प्रेम बस, और भरत सुप्रेम प्रयोग, बनी बात बिगड़न चाहत। देवता दुख मना रहे कहीं बिगाड़ न दे, इतनी योजना बनाई, इतने षड्यंत्र, इतने सब कुछ करके वन में भेजा कि वन में जाएंगे, रावण का वध करेंगे, भरत लौटा देंगे तो क्या होगा, वहां तो उनकी दशा। पर एक ऐसी स्थिति आ गई, और वही महापुरुषों का संवाद था। वह संवाद ये था कि अंत तो गत्वा किया क्या जाए, क्या करना उपयुक्त है। तो बार बार वो बात सोची गई, कोई निर्णय देने के लिए प्रस्तुत नहीं। और अंत में ये मुनि तो आए हुए ही थे, उन्होंने तो यही कहा कि इस विषय में हम लोग केवल आए हैं दर्शन और मिलने के लिए, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जनक भी आए हुए हैं, राजर्षि जनक, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि स्वयं वशिष्ठ जी, सब एकत्र हैं। पर बड़ी मीठी मीठी बातें आती हैं। भरत जी का चरित्र तो बहुत ही मीठा और उतने गहरा है। अब वो अलग अलग प्रकार के मत सामने थे। कौशल्या जी को लगा कि प्रस्ताव रखा गया श्री राम के सामने। वशिष्ठ जी ने कहा और अन्य ने भी अनुमोदन किया कि 3 विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि श्री राम बन चले जाए, तो उसमें भरत की भावना का तिरस्कार होता है। और दूसरा है कि अगर श्री राम सिंहासन पर बैठ जाए तो धर्म का अपमान माना जाएगा। और कहीं श्री राम ने यह निर्णय किया, भरत जी ने अनुरोध किया था कि तीनों और सारे भाई वन चले जाएं और मैं आपकी सेवा में वन में निवास करूं। जिस समय गुरु वशिष्ठ ने यह विकल्प रखा, श्री भरत कैसे हैं इसका स्वरूप सामने आया। भरत जी ने इन तीनों के प्रस्तावों में जब ये आया कि श्री राम लौट जाए अयोध्या और तुम वन में चले जाओ,
तो आशा थी कि भरत को ऐसा लगेगा कि क्या हुआ, चाहे वो वन में जाए, मैं अयोध्या में हूं, दूरी तो जो की तो रह गई। लेकिन जिस समय भरत जी ने वाक्य सुना गदगद हो गए। बोले महाराज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 14 वर्ष के लिए नहीं, कान न करूं जन्म भरी वास, पूरे जीवन तक मैं वन में निवास करूंगा। हमारे श्री रामभद्र अगर अयोध्या पधार करके सिंहासन आसीन, वह दिव्य भक्त। और एक ऐसा अवसर आया कि उसकी चर्चा विस्तार से इस समय नहीं संभव है, अगले दिनों में संभव हुआ तो करेंगे। अंत में निर्णय कोई कर नहीं पा रहा है, कोई निर्णायक नहीं बनना चाहता है, और अंत तो गत्वा गुरु वशिष्ठ ने ये कह दिया कि राम तुम भरत को जानते हो, भरत तुम्हें जानते हैं, तुम्हें जो उचित लगे वो निर्णय करो। श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए हैं। उस समय जब बोलने के लिए खड़े हुए, उसके पहले भगवान राम अपना निर्णय दे चुके थे। भगवान राम ने कहा भरत, मैंने बहुत गहराई से विचार करके देखा तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, क्या कि तुम जो कुछ कहोगे वो मैं करूंगा। अब तो देवता बेहोश होने लगे। ये निर्णय एक वाक्य में कह दिया, बस मन प्रसन्न करे सकुचता जी, कहो करो सुन आज। भरत प्रसन्न मन से, संकोच छोड़ करके तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मन प्रसन्न कर सकुचता जी, कहो करो सुन आज। अब सत्य की व्याख्या हो गई। सत्य सन्न रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। जो अयोध्यावासी थे उन्होंने सोचा कि श्री राम तो सत्यवादी, और ये तो कह चुके कि भरत तुम जो कुछ कहोगे मैं करूंगा। और भरत जी तो आए ही है श्री राम को लौटाने के लिए, तो निर्णय तो बहुत सरल है कि भरत जी कहेंगे पर वो लौट जाएंगे। पर जितनी सरलता से वो समझ पा रहे थे वह था नहीं। उसका अभिप्राय ये है कि भगवान श्री राम की वाणी सुन करके भरत जी ने उनके शब्दों पर ध्यान दिया। क्या वो शब्द कितने सुंदर थे। तो हमने कहा भरत तुम जानते हो मेरे पिताजी इतने महान थे। गीतावली में तो है कि प्रभु श्री रामभद्र ने कहा कि अगर अपने शरीर के चमड़े को उतार करके मैं पिताजी के लिए जूते बनवा दूं तो भी मैं उनसे बड़ा नहीं हो सकता। ये गीतावली में यही वाक्य वो जो निज तनु पान ही करामो हो ऋण पिता दशरथ के। ऐसे महान पिता, उनके ऋण से तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। पर मैंने तुलना करके देख लिया, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी महान थे, लेकिन कहते अधिक तुम्हारे सकोच। ऐसे महान पिता की अपेक्षा मैं तुम्हारे संकोच को अधिक महत्व देता हूं। इसलिए तुम प्रसन्न मन से जो कहोगे मैं मान लूंगा। तो भरत जी के लिए तो खुला हुआ है कि मैंने तो कहा ही था कि राज्याभिषेक हो, आप राज्याभिषेक करा लीजिए, अयोध्या लौट चाहिए। पर श्री भरत ने शब्द पर ध्यान दिया। प्रभु का शब्द कितना सुंदर था। उन्होंने कहा भरत राखो राव सत्य मोह त्यागी, तनु परिहरऊ प्रेम पर लागी। तास वचन मेट अति सोचू, उनका वचन मिटाने में मुझे बड़ा शोक लगेगा, शोक होगा। कहते अधिक तुम्हारा संकोच। ऐसे महान पिता की तुलना में भी तुम्हारा संकोच मेरे मन में अधिक, इसलिए बस मैंने तो यह निर्णय कर लिया कि भरत कहे सोई किए भलाई, अस कहे राम रहे अरगाई। जो भरत कहेंगे मैं वही करूंगा। क्या अयोध्यावासी मगन हो गए आनंद में, कहा और लौटेंगे। जो मूर्छित हो रहे हैं देवता, वो आतंकित हो गुरु जी की ओर से देख रहे हैं, बृहस्पति जी महाराज गुरु जी ये क्या हो रहा है, सारी योजना नष्ट हो जा रही है। लेकिन श्री भरत ने किस शब्द पर ध्यान दिया। प्रभु ने कहा तुम्हारा संकोच उनकी अपेक्षा अधिक है। संकोच तुम्हारी अपेक्षा है, ये जब शब्द कहा तो श्री भरत ने कहा कि आपने अभी अपने श्रीमुख से कहा कि मन प्रसन्न करी सकुच तज कहो करो सुजाज। प्रसन्न मन से संकोच छोड़ करके तुम जो कहोगे मैं करूंगा। पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं,
कि जब आप मुझसे कहते हैं संकोच छोड़ दीजिए, और मैंने आपकी आज्ञा मान करके संकोच छोड़ दिया। एक आज्ञा ऐसी है जिसका संबंध जो है छोड़ने से नहीं। बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, स्वर्ग पर अधिकार हो गया प्रहलाद का, क्योंकि वो युद्ध नहीं किया, सहज भाव से सारा स्वर्ग उनके अधीनता में आ गया। देवताओं ने भगवान से कहा, महाराज अब मैं क्या प्रहलाद को हम लोग युद्ध के लिए ललकारे? उनका कल्पना ही तुम्हारी व्यर्थ है, पर तुम्हारा कार्य अगर ऐसा है तो मैं जाऊंगा और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। भगवान श्याम ने 52 अवतार ले करके उनकी उस आकांक्षा को पूर्ण किया। तो उसका अभिप्राय यह है कि उनको ज्ञात था और वही रूप वहां पर दिखाई दे रहा है। पर उस प्रसंग में बहुत मधुर कथा आती है कि इंद्र ने देखा कि हरा तो सकते नहीं, तो भिक्षुक का वेश बना करके जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पहुंच गए। और जब वहां पर पहुंच गए और पहुंच जाने के बाद फिर जो एक दृश्य आया, प्रहलाद की दिव्य दृष्टि थी, देख करके इंद्र को पहचान गए। पर कहा कि ब्राह्मण के रूप में आप वंदनीय हैं, आप क्या चाहते हैं? क्या मैं ये चाहता हूँ कि जो जो मैं मांगू तुम देते जाओ। और उन्होंने कहा बस राज्य वापस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ कह दिया। पर अंत में जब प्रहलाद तो दे दिया, पर आप अपना शील और दे दीजिए। तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं, ये नहीं, ये संभव नहीं। आपने वचन दिया था कि आपसे जो मांगा जाएगा आप देंगे, और जब आपसे सील मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं रहे? तो बहुत सुंदर उत्तर प्रहलाद जी ने दिया कि सील देने में मेरे लिए उचित नहीं, आपके लिए। क्यों? ये तो मेरा शील भाव बना हुआ है कि आपको पहचान करके भी राज्य देते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा शील ही नष्ट होगा तो छीन नहीं लेंगे फिर से आपसे, अब क्या कर लेंगे? तो ऐसी स्थिति में सब कुछ दे करके भी शील देना, मानवीय धर्म की एक सूक्ष्मतम व्याख्या है। श्री भरत ने कहा, अरे प्रभु कहते हैं तुम्हारा संकोच अधिक है। प्रभु की ओर देखा, प्रभु मैं संकोच छोड़ूंगा, वो संकोच कहाँ जाएगा? कोई शील वाला पक्ष, मैं जानता हूं कि वो मेरे द्वारा छोड़ा गया संकोच जो शील का अंग माना जाता है, अगर सचमुच मैंने उसे छोड़ दिया तो आपके ही पास जाएगा और आपका संकोच और बड़ा से बड़ा हो जाएगा। पर आपको संकोच में डाल के मेरे मुंह से ये निकला हुआ है या मैंने कहा है, इस पर मैं अगर हट करूं, इससे बढ़ करके तो अविवेक कुछ हो ही नहीं सकता। और शब्द कितना सुंदर है, वो बड़े गहरे व्यापक अर्थ है। क्या? उन्होंने कहा कि जो सेवक साहिब ही सकोची निज हित चही तासु मति पोची। सेवक होकर जो स्वामी को संकोच में डाले और सबके हित के स्थान पर अपने स्वार्थ और हित की चिंता करे, मैं तो समझता हूं कि सेवा धर्म के विपरीत है। इसलिए श्री भरत ने तुरंत अपना शब्द वापस लेते हुए कहा कि प्रभु आप मुझसे कह रहे हैं कि प्रसन्न मन से कहिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जे विधि पहु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सुन। आपसे अधिक बढ़कर के कोई शीलवान से चरित्र है नहीं, और आपको जैसे आपकी प्रसन्नता हो, संकोच आपको रंच मात्र न हो, आप आज्ञा दीजिए। और उस आज्ञा भगवान श्री राम ने जिस समय यह अवसर पाया, और उसके पश्चात देवता कांप रहे थे, पर जब भरत जी ने कहा कि प्रभु आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, आपको संकोच नहीं होना चाहिए, तो देवता बड़े प्रसन्न हुए कि हम डर रहे थे कि ये तो तुरंत लौटने के लिए कहेंगे तो कहीं नहीं रहे। अब क्या करें? जब दो व्यक्ति, दो पक्ष सामने हो तो जो जीतता है उसके पक्ष में नारे लगाने की एक परंपरा है। जब मैं आजकल देखता हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है, राम नाम का जयकारा कुछ कम ही लोग बोल पाते हैं, और जयकारा तो बोलते बोलते सुनाई देते ही है सड़कों पर, और सब जगह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
तो शायद श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम कहने में उनको संकोच लग रहा होगा। अब देवताओं के सामने समस्या यही थी कि अब किसको माने विजेता और किसको माने पराजित। भरत जीत गए, श्री राम हार गए, कि श्री राम जीत गए, भरत हार गए। अगर श्री राम लौट जाए तो भरत की जीत, और श्री राम अगर यहाँ पर रह गए तो इसका अभिप्राय कि श्री राम की जीत। उन्होंने कहा कि बस नारा बदलना चाहिए, तो उन्होंने एक के पक्ष में नारा नहीं लगाया, एक नए नारे का उन्होंने निर्माण किया। क्या? उन्होंने कहा कि धन्य भरत जय राम गोसाई, कहीं देव हर्षित भरियाई। धन्य है श्री भरत और जय हो श्री राम की। कहने का अभिप्राय क्या कि देखने में तो लगता है कि विजय प्रभु की हो गई, प्रभु की मर्यादा बच गई, पर धन्य तो भरत है जिन्होंने जिताया। प्रभु ने लड़कपन में जिताया होगा, पर आज तो भरत ने उनको जिताया। यह जो सत्य का एक दिव्य रूप, जिसमें कोई आग्रह नहीं, केवल प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता, श्री भरत की महान विशेषता है। तो ऐसे दिव्य श्री भरत का जो चरित्र है, उसे भला 10-5 दिन में क्या कहूंगा।